आज हम एस्तेर की पुस्तक में अध्याय 4 से अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4। जब मोर्दकई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकई वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी, और एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। और एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्दकई के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। तब एस्तेर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मोर्दकई के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्दकई के पास निकल गया। मोर्दकई ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों के नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों को विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तेर को दिखाने के लिए दी, और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। तब हताक ने एस्तेर के पास जाकर मोर्दकई की बातें कह सुनाई। तब एस्तेर ने हताक को मोर्दकई से यह कहने की आज्ञा दी कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी और राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तेर की ये बातें मोर्दकई को सुनाई गई। तब मोर्दकई ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तेर ने मोर्दकई के पास ये कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तब मोर्दकई चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। इस अध्याय के पहले ही वचन में हमने देखा कि दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। मोर्दकई परेशान था, क्योंकि वह जानता था कि एक बार आदेश जारी होने के बाद फारसियों के कानून को बदला नहीं जा सकता है। पूरे फारसी साम्राज्य में रहने वाले यहूदी शोक में डूबे हुए थे। एस्तेर, जो महल के शाही एकांत में रहती थी, समझ नहीं पा रही थी कि मोर्दकई क्यों अपना तमाशा बना रहा है। उसने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास नियुक्त किया था, मोर्दकई के दुख का कारण जानने के लिए भेजा। संदेश की एक नकल एस्तेर को संदेशवाहक के जरिए देने के बाद मोर्दकई ने एस्तेर को अपने लोगों की ओर से राजा के सामने मध्यस्थता करने की चुनौती दी। एस्तेर ने 1 महीने से राजा को नहीं देखा था और यह भी कहा
कि वह उसे तभी देख सकती है जब वह उसे बुलाया जाएगा। तब मोर्दके ने एस्तेर के पास ये कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मोर्दकई जानता था कि परमेश्वर अपने लोगों को निराश नहीं करेंगे। वह यह भी चाहता था कि इस संकट के समय में एस्तेर में अपनी स्थिति का उपयोग करने का साहस और बुद्धि हो। एस्तेर ने राजा के सामने साहस पूर्वक उपस्थित होने का फैसला किया और 3 दिनों तक उपवास करके अपने लोगों से समर्थन मांगा। उसने अपने लोगों के लिए बोलने का जोखिम उठाया, भले ही इसका नतीजा उसकी खुद की मृत्यु ही क्यों न हो। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि राजा ने अनुकूल प्रतिक्रिया दी और यहूदी लोग अपना बचाव कर पाए। मसीही और दुनिया में अच्छाई के पक्ष के सभी लोग इस तरह की किसी दुविधा का सामना करेंगे, भले ही एस्तेर, मोर्दके और यहूदियों के समान विशाल परिस्थिति न हो। हालांकि संघर्ष जीवन या मृत्यु का मामला नहीं हो सकता है, लेकिन कोई भी समस्या एक परीक्षा हो सकती है, खासकर जब कोई सही पक्ष में खड़े होने के कारण किसी भी तरह की अस्वीकृति या बहिष्कार का सामना करता है। विश्वास रूपी साहस हमें भय और घृणा के कठिन स्थानों में जीवन का वचन बोलने के लिए और अंधेरे समय की उदासी को दूर करने के लिए दीपक के रूप में सेवा करने के लिए ले जाएगा। अगर हमें विशेष अधिकार प्राप्त जीवन का आशीष के रूप में मिला है, तो इस जीवन में हमें उन जरूरतमंद लोगों की वकालत करने के लिए बुलाया गया है, ताकि दुनिया सभी के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह बन सके। इस अध्याय के वचन 15 से 17 जब हम पढ़े, तो रानी एस्तेर का अपने यहूदी भाइयों को हामान के हाथों से बचाने का साहसिक निर्णय देखते हैं। एस्तेर मोर्दके की गोद ली हुई पुत्री था, जिसने उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसे गोद लिया था। अगागी हामान को राजा अर्थक्षेत्र ने अपने साथ रहने वाले सभी राजकुमारों में एक उच्च पद पर नियुक्त किया था। वह राजा अर्थक्षेत्र के लिए काम करता था। हामान को अपने पद पर गर्व था और वह चाहता था कि राजा के सेवक उसे उचित सम्मान देने के लिए उसके सामने झुके, लेकिन मोर्दके ने हामान के सामने झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि हामान यहूदियों का दुश्मन था। हामान मोर्दके से नाराज हो गया, क्योंकि उसने उसके सामने झुकना स्वीकार नहीं किया और उसने उससे और राजा अर्थक्षेत्र के राज्य के सभी यहूदियों को खत्म करने का फैसला किया। इसलिए हामान ने यहूदियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा और राजा अर्थक्षेत्र से कहा कि वे शांति प्रिय लोग नहीं हैं और उन्हें उसके राज्य से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हामान ने राजा की मुहर मांगी और राजा के नाम से सभी राज्यपालों और राजा के सभी प्रांतों के राजकुमारों को पत्र जारी किए, ताकि यहूदियों को मार डाला जाए और उन्हें लूट लिया जाए और उनका धन राजा के खजाने में डाल दिया जाए। इसलिए मोर्दके ने रानी एस्तेर से अपनी दत्तक पुत्री से संपर्क किया, ताकि वह हामान की दुष्ट योजनाओं के माध्यम से उन्हें नष्ट होने से बचा सके। रानी एस्तेर ने मोर्दके से सभी यहूदियों को इकट्ठा करने और उसके लिए प्रार्थना करने और उपवास करने के लिए कहा, ताकि वह राजा की उपस्थिति में बिना राजा के बुलाए जा सके। रानी एस्तेर राजा से तुरंत मिलना चाहती थी, ताकि वह उसकी दया की मांग कर सके और अपने यहूदी भाइयों और खुद को दुष्ट हामान के हाथ से नाश होने से बचा सके। रानी एस्तेर ने भी कष्ट और शोक के वस्त्र पहनकर उपवास किया और प्रभु से प्रार्थना की, ताकि वह इन परीक्षाओं के क्षणों में उसका मार्गदर्शन और सहायता कर सके। रानी एस्तेर ने बड़ी विनम्रता के साथ
प्रभु की खोज की और प्रभु से प्रार्थना की कि वह उसका मार्गदर्शन करे और उसके लोगों को इस स्थिति से बाहर निकाले। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे और यहूदियों को हामान के हाथों नष्ट होने से बचाया। चलिए हम अपनी सभी परेशानियों में प्रभु की तलाश करें और उन पर भरोसा करें, जो अकेले ही हमें हमारी सभी परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं, कि आसानी से पराजित रवैया अपना सकता था। जब एस्तेर ने जवाब दिया कि बिना बुलाए राजा के पास जाना कानून के खिलाफ है, अगर उसने रानी एस्तेर को वह कठोर संदेश नहीं भेजा होता तो घटनाओं की यह श्रृंखला नहीं होती। 3 दिनों के उपवास के साथ एक सामुदायिक प्रार्थना, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर का चमत्कारिक हस्तक्षेप होता। विश्वासी घरों में अच्छी आदतें जैसे बड़ों की चेतावनी का पालन करना, घर में सभी का नियमित उपवास और प्रार्थना करना अगली पीढ़ी द्वारा तब सम्मानित किया जाएगा जब वे अपना घर बनाना शुरू करेंगे। ये जीवन के अनुभव परिवर्तनकारी है और हमारे परमेश्वर को महिमा और सम्मान देते हैं। तो इस पूरे अध्याय में हम एस्तेर का साहस और मोर्दके की चुनौती देखते हैं। इस आज्ञा के प्रभाव से यहूदी समुदाय तबाह हो जाता है, जिसके कारण मोर्दके सार्वजनिक रूप से शोक मनाता है। एस्तेर को अपने समुदाय के सामने आने वाले संकट के बारे में पता चलता है और वह शुरू में बिना आमंत्रण के राजा के पास जाने में हिचकिचाती है, क्योंकि उसे अपनी जान का डर था। हालांकि मोर्दके उसे चुनौती देता है, ये सुझाव देते हुए कि उसका राजपद उसे परमेश्वर द्वारा ऐसे कठिन समय के लिए दिया गया होगा। उसके शब्दों से प्रेरित होकर एस्तेर अपने लोगों को बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने का संकल्प लेती है और राजा से मिलने की उसकी हिम्मत, प्रार्थना और तैयारी की सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। अध्याय 5। तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की लोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस छेवनार में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। सो राजा और हामान एस्तेर की तैयार की हुई छेवनार में आए। छेवनार के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस छेवनार में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्दके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने लड़के वालों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा कि एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई छेवनार में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझे को न्योता दिया है।
तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मोर्दकई राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। उसकी पत्नी जेरिश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मोर्दकई लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से जीवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। इस अध्याय में एस्तेर साहस पूर्वक राजा क्षयर्स के पास जाती है, जो उसका अनुकूल स्वागत करता है। वह राजा और हामान को एक भोज में आमंत्रित करती है, जब वह अपनी यहूदी पहचान और अपने लोगों के विरुद्ध हामान की साजिश को उजागर करने की योजना बनाती है। हामान उसके इरादों से अनजान विजयी महसूस करता है, लेकिन एस्तेर की हरकतें एक नाटकीय टकराव के लिए मंच तैयार करती है। हामान बुरी संगति से अपने मूर्खतापूर्ण निर्णयों के लिए प्रभावित होता है। हमें हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेने की जरूरत है, अन्यथा हमारा पतन होगा। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि एस्तेर के दिमाग में कितना डर, गुस्सा और हताशा घूम रही होगी, लेकिन वह परमेश्वर से डरने वाली महिला थी। वह जानती थी कि राजा से कैसे संपर्क करना है और उसने यह काम बड़ी शांति से किया। जब एस्तेर, उसकी दासियां और शूशन के यहूदियों ने 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना की और एस्तेर राजा के महल के भीतरी आंगन में पहुंची, तब परमेश्वर ने उसके लिए आश्चर्य कर्म का द्वार खोल दिया। राजा ने उसका दरबार में स्वागत किया और उसके प्रति अनुग्रह दिखाया, यहाँ तक कि वह अपने राज्य का आधा हिस्सा भी उसे देने को तैयार था। वास्तव में एस्तेर के लिए परमेश्वर की आशीष, दया और अनुग्रह कितना बड़ा था, क्योंकि उसने अपने देश और लोगों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के साहस और दृढ़ता दिखाई। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उसके मन के सच्चे इरादों को देखा और उसे मानवीय समझ से अलग अनुग्रह प्रदान किया। हमारे परमेश्वर राजा यीशु भी राज्य का राजदंड धारण करे हुए है। राजदंड क्या है? यह एक सजावटी छड़ी है जिसे शासक राजा शासन शक्ति के प्रतीक के रूप में धारण करता है। एक सांसारिक राजा के पास केवल इस दुनिया में ही शासन करने की शक्ति होती है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में इस दुनिया में और आने वाली दुनिया पर पूर्ण शासन करने की अनंत शक्ति रखते हैं। हमें इस यीशु की तलाश करनी चाहिए, जो हमें अनंत जीवन देने में सक्षम है। नीति वचन 8 में लिखा है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। यहाँ ये बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि जो लोग यीशु को पाते और उनसे प्रेम करते हैं वे जीवन और अनुग्रह को पाते हैं, परंतु जो यीशु से घृणा करते हैं वे अपने प्राणों को हानि पहुंचाते हैं और उन्हें त्याग दिया जाएगा और उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। ये मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? कोई भी व्यक्ति अपने प्राण के बदले कुछ नहीं दे सकता। केवल परमेश्वर के मेम ने यीशु मसीह का पाप रहित लहू ही मनुष्य के प्राण के बदले कुछ दे सकता है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 में है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। यहूदी लोगों के विरुद्ध विनाश के आदेश को रद्द करने के लिए राजा की शक्ति से कहीं अधिक हमारे प्रभु यीशु मसीह की शक्ति है, जो ब्रह्मांड की शक्ति रखते हैं और जो वह चाहते हैं वह कर सकते हैं, क्योंकि वह सभी चीजों का स्वामी और निर्माता है। केवल वही हमारे जीवन पर लगाए गए पाप के नियम को रद्द करने
और हमें अनंत जीवन देने के लिए इसे उलटने में सक्षम है। हम अनंत जीवन के लिए उनकी तलाश करते हैं क्योंकि उनमें जीवन और अनंत काल का वास है। तो प्रिय लोगों, आज यीशु के पास आए जो न्याय और जीवन का राजदंड धारण करे हुए हैं। अध्याय 6। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्स के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंभा उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है, वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से, जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है, वैसा ही कर। जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तब मोर्दकै तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए फट अपने घर को गया। और हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है, तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति नीचा ही हो जाएगा। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तेर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। इस अध्याय में हम भाग्य का पलटना देखते हैं। उस रात राजा सो नहीं पाता है और राजाओं के इतिहास को पढ़ने का आदेश देता है। उसे मोर्दकै की वफादारी के पहले कार्य का पता चलता है, जो उसके विरुद्ध एक हत्या की साजिश को उजागर करने में था, जिसे पुरस्कृत नहीं किया गया था। राजा मोर्दकै को सम्मानित करने का फैसला करता है, जिससे एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। हामान मोर्दकै की फांसी की मांग करने के लिए आता है, लेकिन इसके बजाय उसे सम्मानित किया जाता है। मोर्दकै ने अपने लोगों के कल्याण और सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। हामान ने गर्व व्यक्त किया। मोर्दकै ने हामान का आदर नहीं किया, इसलिए हामान उसे शत्रुता रखता था। वह न केवल मोर्दकै को बल्कि सभी यहूदियों को भी हानि पहुंचाना चाहता था।
मोर्दके नम्र था। उसके मन में हामान के प्रति कोई बुरी भावना या डर नहीं था। उसने न तो उसकी आलोचना की और न ही हामान के विरुद्ध प्रार्थना की। परमेश्वर ने मोर्दके के लिए युद्ध लड़ा। हामान ने मोर्दके और सब यहूदियों के लिए विपत्ति की युक्ति की और खुद के लिए राजा की महिमा की युक्ति की, परंतु परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया। हामान को यह नहीं मालूम था कि उसे मोर्दके के सामने नीचा दिखाया जाएगा। नीति वचन 26 में हम देखते हैं कि परमेश्वर अभिमानी मनुष्य को अपने ही जाल में फंसने देते हैं। यहाँ परमेश्वर ने हामान के दंभ और घमंड के कारण उसके अंतिम अपमान की योजना बनाई। उनके शत्रुओं से यहूदियों को उखाड़ फेंकने में सफल होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वे एक पवित्र लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, परमेश्वर के साथ वाचा में बंधे हुए लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु ने हमेशा आशीष दिया है। यहोवा ने यिर्मयाह के द्वारा अपनी प्रजा से कहा। हम यिर्मयाह के पहले अध्याय में देखते हैं कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने हर चीज की योजना बनाई ताकि मोर्दके और हामान को वह प्राप्त हो जिसके वे हकदार थे, और आखिर सभी यहूदियों की सुरक्षा की जा सके। यह दर्शाता है कि परमेश्वर मानवीय घटनाओं को तब भी नियंत्रित करते हैं जब वे इसके प्रति सचेत नहीं होते हैं। अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के तरीकों का समय उनकी बुद्धि का प्रमाण है। हामान की पत्नी और उसके सलाहकार दोनों अच्छी दूरदर्शिता वाले थे। उन्होंने घोषणा की कि क्योंकि मोर्दके एक यहूदी था, वह निश्चित रूप से हामान पर विजय प्राप्त करेगा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मोर्दके जन्म से यहूदी था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा मानी और अपने लोगों की परवाह की। यीशु मसीह के अनुसार कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अधोलोक के द्वार भी उसकी कलीसिया के विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि वचन में लिखा है कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। रोमियो की पत्री में है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। क्या हम यीशु मसीह का इतना ईमानदारी से अनुसरण कर रहे हैं कि शैतान हम पर हावी न हो सके। इस अध्याय के पहले ही वचन में है कि राजा सो न सका। परमेश्वर ने उस रात राजा को जगाए रखा क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि वह एक बहुत ही विशेष पुस्तक, राज्य इतिहास के विशिष्ट भाग के बारे में जाने। और जब वह भाग पढ़ा गया तो राजा को पता चला कि मोर्दके ने उसकी जान बचाई थी। परमेश्वर ने हामान को भी जगाए रखा। सुबह का समय बहुत ही जल्दी था, लेकिन हामान जल्द से जल्द राजा से मिलना चाहता था और मोर्दके को मारने की अनुमति लेना चाहता था। अगर उस रात राजा ने यह नहीं पढ़ा होता कि मोर्दके ने उसकी जान कैसे बचाई थी, तो मोर्दके को हामान ने फांसी पर लटका दिया होता। अगर हामान कुछ घंटे बाद आता तो उसे अपने कट्टर दुश्मन मोर्दके यहूदी का सम्मान करने के अपमानजनक अनुभव से बचा लिया जाता, क्योंकि राजा मोर्दके का सम्मान करने के लिए किसी और का इस्तेमाल करता। बाद में हामान को भी उसी फांसी पर लटका दिया गया जिसे उसने मोर्दके के लिए तैयार किया था, जो कि हम अध्याय 7 में देखेंगे। जब हम इन सबूतों की समीक्षा करते हैं तो हम एक बात जान सकते हैं, परमेश्वर का समय एकदम सही है, कभी जल्दी नहीं, ना ही कभी देर से। और परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए किताब चुनने या नींद न आने के सही समय जैसी सरल चीज का उपयोग कर सकते हैं। यह हमें उनकी बुद्धि पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, खासकर जब हम उत्तर या मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हो, क्योंकि वह हस्तक्षेप करने के लिए सही समय जानते हैं। अध्याय 7। हामान को मोर्दके की जगह फांसी।
अतः राजा और हामान एस्तेर रानी के भोज में आ गए और राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तेर से फिर पूछा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नाश किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि कर न सकता। तब राजा क्षयर्स ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने की मनसा की है? एस्तेर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, एस्तेर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरबोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा हो गया। इस अध्याय में एस्तेर दूसरे भोज में राजा के सामने अपनी यहूदी पहचान प्रकट करती है और अपने लोगों के विरुद्ध हामान की साजिश का पर्दाफाश करती है। क्रोधित होकर राजा हामान को उसी फांसी पर लटकाने का आदेश देता है जिसे उसने मोर्दके के लिए तैयार किया था। यह नाटकीय मोड़ परमेश्वर की सर्वसत्ता और न्याय की पुष्टि करता है। यह दर्शाता है कि बुरे इरादों को उनके मूल लोगों के विरुद्ध मोड़ा जा सकता है। एस्तेर का प्रकटीकरण सत्य और न्याय के महत्व को उजागर करता है। रानी एस्तेर इस कहानी की नायिका है। वह एक यहूदी महिला थी जो पितृसत्तात्मक समाज में रहती थी। हालांकि उसकी निर्भीकता और परमेश्वर पर भरोसे ने उसे एक पूरे देश को बचाने के लिए प्रेरित किया। एस्तेर एक ईमानदार महिला थी। उसे न केवल परमेश्वर ने बल्कि फारस के राजा ने भी चुना था। एस्तेर ने दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। उसने विशेष रूप से कहा, यदि नष्ट हो गई तो हो गई। एस्तेर की परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन और जोखिम उठाने की उसकी इच्छा के परिणाम स्वरूप उसके लोग आसन्न मृत्यु से बच गए। परमेश्वर हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करने के लिए बुलाते हैं। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें न्याय के लिए बोलने और साहसिक रूप से कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान करे। हम में से अधिकांश लोग अगर परिणाम जानते हैं तो कोई कदम उठाने से गुरेज नहीं करते, लेकिन विश्वास उस तरह के कार्य पर आधारित नहीं है। हम हाशिए पर पड़े लोगों के विरुद्ध हो रहे अन्याय को कैसे सुनते और स्वीकार करते हैं। एस्तेर ने लोगों के लिए मध्यस्थता की। हमें भी दूसरों के लिए मध्यस्थता करने के लिए बुलाया जाता है, चाहे प्रार्थना के माध्यम से या कार्यवाही के माध्यम से। यह कई रूपों में हो सकता है। हाशिए पर पड़े लोगों के लिए बोलना, बेजुबानों की रक्षा करना या जरूरतमंदों की मदद करना। क्या हम आज प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ परमेश्वर, मुझे एस्तेर की तरह साहसी बनने में मदद करे
मुझे उन क्षेत्रों में रखे जहां आपको मेरी जरूरत है। मुझे डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करने में मदद करें। अपने राज्य के लिए मुझे शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल करें। जब परमेश्वर हमें अपना काम करने के लिए बुलाते हैं तो हम परिस्थितियों का सामना करने के लिए विनम्र बने और साहस के साथ कार्य करें। एस्तेर परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रही थी। वह धीरज से काम ले रही थी। उसके धीरज ने परमेश्वर को राजा के मन पर काम करने का अवसर दिया और उसे फाटक पर बैठने वाले मोर्दके की याद दिलाई, यहाँ तक कि उसका सम्मान करने की हद तक। बहुत ही सुंदर। धीरज एक अद्भुत चीज है जिसे हम हल्के में लेते हैं और कई बार यह बोझ बन जाता है, खासकर इस तेज गति वाले युग में। एस्तेर के धीरज और आज्ञाकारिता ने उसे यह एहसास दिलाया कि यह स्थिति परमेश्वर के नियंत्रण में थी। परमेश्वर को हमारी पृष्ठभूमि की परवाह नहीं है। वह उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। वह हमारी रक्षा करेंगे और वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। अध्याय 8। एस्तेर के द्वारा यहूदियों की विजय। उसी दिन राजा क्षयर्स ने यहूदियों के विरोधी हामान का घर बार एस्तेर रानी को दे दिया। मोर्दके राजा के सामने आया क्योंकि एस्तेर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। तब राजा ने अपनी वह मुहर वाली अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मोर्दके को दे दी। एस्तेर ने मोर्दके को हामान के घर बार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की कि अगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तब राजा ने एस्तेर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। तब एस्तेर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियाँ हम्मदाता अगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नाश करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए, क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी और मैं अपने भाइयों के विनाश को कैसे देख सकूंगी। तब राजा क्षयर्स ने एस्तेर रानी से और मोर्दके यहूदी से कहा, मैं हामान का घर बार तो एस्तेर को दे चुका हूँ और वह फांसी के खंभे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। अतः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की मुहर वाली अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मोर्दके ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और भारत से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत है, उन सभी के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। मोर्दके ने राजा क्षयर्स के नाम से चिट्ठियां लिखाकर और उन पर राजा की मुहर वाली अंगूठी की छाप लगाकर वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों, खच्चरों और सांडनियों पर सवार हरकारों के हाथ भेज दी। इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हो और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करके उनको या उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे, उनको घात और नाश करे और उनकी धन संपत्ति लूट ले। और यह राजा क्षयर्स के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को।
इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई, ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से पलटा लेने को तैयार रहे। अतः हर कार्य वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए, और यह आज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई थी। तब मोर्दके नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला, और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। और यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। इस अध्याय में राजा क्षयर्स ने एस्तेर और मोर्दके को यहूदियों के विरुद्ध हामान के बुरे आदेश का प्रतिकार करने का अधिकार दिया। मोर्दके को राजा द्वारा ऊंचा पद दिया जाता है और एक नया आदेश जारी किया जाता है, जिससे यहूदियों को खुद का बचाव करने की अनुमति मिलती है। एस्तेर की हिम्मत और विश्वास उनके भाग्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में साहस के महत्व को उजागर करता है। एक बार एंड्रयू मुरे ने कहा कि मसीहियों के केवल दो वर्ग हैं, आत्मा जीतने वाले और भटकने वाले। एक बात जिसे हमें बोझिल बनानी चाहिए वह यह है कि हम अधिक बोझिल नहीं है। एक बात जिसे हमें चिंतित करनी चाहिए वह यह है कि हम अधिक चिंतित ना हो। एक बात जिस पर हमें रोना चाहिए वह यह है कि हम पर्याप्त नहीं रोते। कभी कभी परमेश्वर के लोग खोए हुए लोगों से भी बड़ा पाप करते हैं, चुप रहने और इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का धन्य सुसमाचार न बताने का पाप। बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बिना मनुष्य की स्थिति के बारे में क्या सिखाती है? खोए हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 में है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। दूसरा, दोषी ठहर चुके हैं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 में वचन 18 को सुने कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तीसरा, परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 में वचन 36 में है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। चौथा, आत्मिक रूप से अंधे हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 में वचन 3 और 4 हम देखें तो लिखा है, परंतु यदि हमारा सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। वे इसे तब तक कभी नहीं समझेंगे जब तक कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी आंखों से पर्दे नहीं हटा देते। शैतान ने उन्हें अंधा कर दिया है। पांचवा, उनके प्रचारक आत्मिक रूप से अंधे हैं। बाइबल कहती है कि अंधे अंधों को मार्ग दिखाते हैं। छठा, शाप के अधीन है। गलातियों की पत्री अध्याय 3 में हम देखते हैं, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। सातवां, वो असहाय है।
रोमियो की पत्री अध्याय 5 में 6वें वचन पे ध्यान दे। लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। इसका मतलब है कि पापी खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उसे खुद को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ देना चाहिए। अध्याय 9। अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने के थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। उस दिन यहूदी लोग राजा क्षयर्स के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाए। कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मोर्दके का भय समा गया था। मोर्दके तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई। परन उस पुरुष मोर्दके की महिमा बढ़ती चली गई। अतः यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नाश कर डाला और अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने 500 मनुष्यों को घात करके नाश किया। उन्होंने परशनदाता, दलपोन, अस्पाता, पोराता, अदल्या, अरिदाता, परमशता, अरिसे, अरिदे और वेजाता अर्थात हमदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी घात किया, परंतु उनके धन को न लूटा। उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुए की गिनती राजा को सुनाई गई। तब राजा ने एस्तेर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्यों और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नाश किया है। फिर राज्य के अन्य प्रांतों में उन्होंने न जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है, वह भी पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है वह भी तुझे दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज के समान कल भी करने की आज्ञा दी जाए और हामान के 10 पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए जाए। राजा ने आज्ञा दी, ऐसा किया जाए। यह आज्ञा शूशन में दी गई और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए। शूशन के यहूदियों ने अदार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को न लूटा। राज्य के अन्य प्रांतों के यहूदी इकट्ठा होकर अपना अपना प्राण बचाने के लिए खड़े हुए और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, परंतु धन को न लूटा। यह अदार महीने के 13वें दिन को किया गया और 14वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज किया और आनंद का दिन ठहराया। परंतु शूशन के यहूदी अदार महीने के 13वें दिन को और उसी महीने के 14वें दिन को इकट्ठा हुए और उसी महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज का और आनंद का दिन ठहराया। इस कारण देहाती यहूदी जो बिना शहर बना की बस्तियों में रहते हैं, वे अदार महीने के 14वें दिन को आनंद और भोज और खुशी और आपस में भोजन सामग्री भेजने का दिन नियुक्त करके मानते हैं। इन बातों का वृतांत लिखकर मोर्दके ने राजा क्षयर्स के सब प्रांतों में, क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजी और ये आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रति वर्ष माना करें, जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदला गया, और उनको भोज और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने
और कंगालों को दान देने के दिन माने। अतः यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था और जैसा मुर्दके ने उन्हें लिखा वैसा ही करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि हम्मदाता अगागी का पुत्र हामान जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों का नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नाश करने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी डाली थी। परंतु जब राजा ने यह जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट आए। तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पुरीम रखा गया, उस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन सभी के लिए भी जो उनमें मिल गए थे यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रति वर्ष उसके ठहराए हुए समय में वे ये 2 दिन माने और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे और पुरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। फिर अबीहैल की बेटी एस्तेर रानी और मुर्दके यहूदी ने पुरीम के विषय यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। इसकी नकलें मुर्दके ने क्षयर्स के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आशय से भेजी कि पुरीम के उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में मुर्दके यहूदी और एस्तेर रानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिए ठान लिया था उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किए जाए। पुरीम के विषय का यह नियम एस्तेर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया और उनकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई। इस अध्याय में हम उद्धार और उत्सव देखते हैं। ये यहूदियों की अपने दुश्मनों पर विजय को दर्ज करता है, क्योंकि वे बड़ी सफलता के साथ खुद का बचाव करते हैं। इस दिन को पुरीम के नाम से जाने जाने वाला पर्व घोषित किया जाता है, जो उनके उद्धार का स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। यह अध्याय जीत की खुशी और मुसीबत के समय में परमेश्वर की वफादारी को याद रखने के महत्व पर जोर देता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।